हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। मैग्नेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और देखते हैं इनका क्या तरीका है। आपके एग्जाम्स में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का एक गुणनखंड है तो 3a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर x प्लस 3 इसका एक मल्टीपल फैक्टर है यानी गुणनखंड है तो इसको ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3। आपको कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, इसको भी इक्वल कर दीजिए 0 के, तो -3x स्क्वायर प्लस इसकी a की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए -3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 तक का 9 तक 27 27 और ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए वैल्यू 3a माइनस बी की, तो आप 3a माइनस बी को उधर उठा ले जाइए तो यहाँ से हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का, तो यहाँ से आ गई 27, इसकी वैल्यू आ गई। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, एक व्यापारी द्वारा खरीदे गए आलुओं में से 10% आलू खराब निकले, शेष आलुओं को उसने 20% लाभ पर अर्जित करके बेच दिया। तो कितना 20% का लाभ अर्जित किया, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस से है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो भी होता है हमें पता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। चलिए देख लेते हैं। तो सपोज दैट करते हैं, हमारे पास आलू की तो संख्या नहीं दी गई, हम मान लेते 100 आलू थी। 100 मान लो, 100% मान लो, एक ही चीज है। तो 100 आलू थे, उसमें भाई 10% नुकसान हो गई यानी खराब हो गई, तो बचेंगी कितनी हमारे पास 90 बची। ठीक, अब उसने क्या किया भाई, उसके पास पैसे कम पड़ गए, उसने एक काम किया, कहा कि चलिए हम इसमें 20% का लाभ कमाते हैं। तो उसने 100 की चीज कितने में बेच दी, बेचना चाहिए तो उसे 100 में, भाई 100 में बेचता तो उसे नुकसान होता, उसने बेचा 120 में यानी 20% का लाभ ले रहा है। तो कितने से, तो यहां से आ जाएगा 12 9 108। यानी कि अब देखो यहां से हमें बताना है कि उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। अब भाई लाभ आप 90 से नहीं निकालेंगे, लाभ आप कहां से निकालेंगे 100 से, क्योंकि उसने खर्चे तो थे 100 रुपए, 100 रुपए खर्च किए थे आलू खरीदने में, कमाए 108 रुपए। तो कितने रुपए कमाए एक्स्ट्रा, 8 रुपए कमाए। कहां से कमाए, 100 रुपए से कमाए, इंटू 100 गुणा कर दीजिए, परसेंटेज कट गया तो 8%। तो उसने टोटल लाभ कितना कमाया, इससे 8% का लाभ कमाया, 8% का। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि 1729p 465 9 से विभाज्य है तो p का मान बताइए। पिछली क्लास में भी ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन बताया था, 78 था भाई, 78 था 8। कोई संख्या 8 से तब डिवाइड होगी जब उसके लास्ट 4 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। इसी प्रकार कोई संख्या 9 से तब डिवाइड होती है जब उसके सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 7 1 8 2 10 10 9 19 19 4 23 23 6 29 29 5 34 34, ये हो गई 34। तो 34 में कितना और जोड़ दें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 4 36। आप उसको ना करें तो आप इसको भी जोड़ दें अभी, और तो 4 3 7, 7 में कितना जोड़े, 2 और जोड़े, 9 से डिवाइड हो जाए। या फिर आप ऐसे ही चेक कर लें, तो यहाँ पर 34 में आप कितना और ऐड कर दें, 2 और ऐड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो ये हो जाएगा भाई कितना, 2 और ऐड कर दे इसमें 36। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 होनी चाहिए थी भाई। ओके गुड। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो चलिए देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है,
यदि चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है तो आयत का नया क्षेत्रफल 2600 वर्ग मीटर हो जाता है। मूल आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 5% 5% कह रहे हैं 5 मीटर वृद्धि किसमें की गई है, लंबाई में जब 5 मीटर वृद्धि होती है उस टाइम का हमें दिया गया है एरिया इसका। हमें लेकिन वो भी परिमाप निकालनी है और स्टार्टिंग की परिमाप की जब इसमें 5 मीटर की वृद्धि नहीं हुई थी लंबाई में। तो चलिए देख लेते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास लंबाई और चौड़ाई इनका जो रेशियो दिया गया है 3:2 दिया गया है। तो हम लेट कर लेते हैं भाई ये 3x है और ये 2x है। अब उन्होंने क्या कहा भाई लंबाई है और चौड़ाई, तो उन्होंने कहा कि हम लंबाई में 5 मीटर की वृद्धि कर देते हैं। तो लंबाई में आप कर दीजिए 5 मीटर की वृद्धि, आप भी कर दीजिए, और चौड़ाई को एज अ मतलब कि जैसे ही रखते हैं, पहले जैसा समान रखते हैं, तो इसको हम वैसे ही रख देते हैं कितनी 2x। भाई लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया तो यही हमें मिल गया, कितना दिया 2600 क्षेत्रफल दिया गया है एरिया। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। तो इसको 2 से उड़ा दो भाई, यहाँ से 1300 आ गया। तो ये हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1300 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आप अपना ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ये आप कितना 13 दिया 39, तो ये 3900 का आप मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, हाई स्कूल मेथड आप अपनाइए, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, और अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 3900 का फैक्टर आएगा कितना, इसका फैक्टर आएगा 6×36, 39 होता है 6×36, 6×5 36, 3 3900, यानी कि 60 और 65 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस का 65x माइनस का 60x और माइनस का 1300 इक्वल टू 0। तो इसको और ऊपर कर देते, यहाँ से कॉमन ले लें हम, कितना कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम कॉमन ले लें x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 65, और यहाँ से हम कॉमन ले लें कितना 20 माइनस का 20, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस प्लस 65। तो हमारे पास फैक्टर जो बन के आएंगे वो क्या आएंगे, x माइनस 20 और बन के आएगा 3x + 65 इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -65/3, माइनस वैल्यू, क्योंकि लेंथ हमारी जो लंबाई होती है माइनस में कभी नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। यहां से देखें तो x इक्वल टू आ जाएगा 20, तो हमारी x की वैल्यू जो होगी वो 20। तो यहां से देखा जाए तो 20 × 60, लंबाई हो गई 60 और चौड़ाई हो गई 40, और यही स्टार्टिंग की थी। हमें पूछा गया था परिमाप क्या होती है भाई, तो वो होती है 2 × L + B। तो दोनों को जोड़ दीजिए 60 और 40, और इसका कर दीजिए 2 गुना, तो हो जाएगा 100, और 100 × 200। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कैसा लगा आपको? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन तो और रह गया है। ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बस आपके साथ एग्जाम खेलता है, आप भी उसके साथ खेल जाइए। चलिए देखते हैं इसको। क्या है, कुछ हटाने के लिए नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए आपको दिया गया sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको ज्ञात करना है। अब इसके लिए कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा दुख हमें भी होगा इस बात का। प्रॉपर्टीज में क्या क्या याद रखिए। अब जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, पहली तो होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। दूसरी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होती है। यानी आप इसको इधर खींच लाएं तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +1। यही वहां पे भी यूज करेंगे। एक और होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होती है। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, सर्व समीकरणें आप जिन्हें बोलते हैं।
तो वही हम यूज करने वाले हैं। हम इसको अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये तो आता ही होगा। अगर ये भी नहीं आता है तो आप छोटी क्लासों में एडमिशन ले सकते हैं, आपको सीखने का अवसर मिलेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे यूज करेंगे यही प्रॉपर्टी हम, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या भाई, प्रॉपर्टीज है ये देखो 1 होती है, तो यहाँ 1 रख देंगे, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4/5, तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 4/5 ही आंसर हमारा रहने वाला है। तो ठीक है, ये रहे आपके सवाल, कर लीजिए इन्हें। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसा कि पहला दिया गया प्रथम 33 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती यहीं पे कर देते हैं कि 33 संख्या जो है विषम संख्या ली गई है तो आप 33 तक ही जाते हैं, यानी 1 2 3 डॉट डॉट आपने कर दिया 33, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे विषम संख्याएं कही गई 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे कर करके। तो हमें जो विषम संख्या होंगी, पहली विषम संख्या हमारी 1 होगी, दूसरी होगी 3, फिर होगी 5 डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे। तो लास्ट विषम संख्या क्या होगी, तो लास्ट में हम जाएंगे कहाँ पर, ऐसे करते जाएंगे तो हम उसका डबल करते हैं, कितना 33 दूना 66 हो जाएगा। अब 66 तो हमारी सम संख्या है, तो उसके पहले क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है, यानी उसके पहले विषम आता है फिर सम, तो इसका मतलब इसके पहले वाली जो सम संख्या रहेगी, आप चाहे तो अपना जो है एपी का फार्मूला लगा करके जो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बट आपको इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना लंबा बिल्कुल ना जाएं, इसको आप डायरेक्ट सोचें, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा डेवलप करें। तो ये हो गई। अब आपको निकालना है 33 विषम संख्याओं का औसत। तो भाई योग क्या होता है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इनका औसत क्या होगा, पहली और दूसरी संख्या 65 प्लस 1/2, यहाँ से कर दीजिए तो आ जाएगा 33। एवरेज कितना आ जाएगा, इसका औसत 33 आ जाएगा। बहुत ही आसान, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा के 2 वर्ग हैं ए और बी, एक कक्षा के 2 वर्ग हैं ए और बी, जिनमें क्रमशः 48 और 60 छात्र हैं। यदि वर्ग ए, 2 बार वर्ग लिख किया, वर्ग ए का औसत भार 51 किलोग्राम है और वर्ग बी का औसत भार 42 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया वर्ग ए जिसका औसत जिसमें संख्या है 48, एक वर्ग बी दिया गया जिसमें है 60, ये टोटल छात्रों की संख्या है, और इनमें जो भार दिया गया है इनका, तो भार दिया गया है कितना, बी में जो है 42, इसमें 51 51 दिया गया, इसमें 42 दिया गया है। तो हमें पूछा गया है कुल औसत भार क्या होगा पूरी कक्षा का। तो इसके लिए एक तो तरीका आपका यही है, यही क्या इसमें यही लगा देते हैं कि हम क्या करते हैं 48 इंटू 51 करते हैं प्लस 60 इंटू 42 करते हैं अपॉन इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि भाई नंबर से भाग कर दे उनका टोटल मात्रा निकाल के, तो 60 और 40 108 हो गए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को आपको बचाना है, टाइम बचाना है, तो कैसे, अब देखो कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन इनमें कट रहा हो तो आप काट दीजिए, बिल्कुल कटेगा। यहाँ पर कितने से कटेगा, 12 से, 12 9 108, इधर 12 चौक 48, 12 पंजे 60, अभी 3 से और कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, इधर हो जाएगा आपका जो है 17 ते 51, और इधर हो जाएगा 14 ते 42। जो भी नंबर काटना है आपको दोनों ओर कटना चाहिए, क्योंकि बीच में प्लस लगा, आप इसको कॉमन लेके भी काट सकते हैं, बट ऐसे काटिए क्योंकि आपको स्टेप के नंबर नहीं मिलने हैं, आपको नंबर मिलने हैं ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इसमें 17 चौको 68 और 15 चौको 60, 68 और 60, भाई नीचे आपका बच गया अभी 3, इनको ऐड कर दीजिए 138 हो गया, 3 से और डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12 3 18, 46 आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 46 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसमें तो 33 हुआ था।
और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 45 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सर्वप्रथम रात के 12 बजे बजती हैं तो वे फिर से एक साथ कब बजेंगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इतनी टाइम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो है एग्जामिनर पसंद कर रहे हैं। एलसीएम का है क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का, अगर आपने पढ़ा होगा तो चलिए देख लेते हैं। 3 घंटियां हैं यहाँ पर, एक है 45 मिनट और दूसरी है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 120 मिनट, दूसरी है 2 घंटे, दूसरी 120 मिनट, तीसरी 2 घंटे। 2 घंटे को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट, सॉरी 90 मिनट इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे 120 मिनट 2 घंटे में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1.5 घंटे में 90 मिनट और 2 घंटे में 120 मिनट। अब इनका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेना आता है, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप ये वाला मेथड यूज करना, थोड़ा सीखिए, फिर थोड़ा बड़े हो जाइए, फिर आइए। तो इसको देखते हैं यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों से काट दे, 12 36, क्योंकि 90 के अंदर 45 तो आ ही जाएगा, तो 9 चौक 36, 12 36, 360 ले लो डायरेक्ट, तो 360 आ गया। यानी 360 मिनट बाद फिर से ये बजने वाली है एक साथ सभी घंटियां। तो मिनट को हमें जाना है घंटे में, क्योंकि समय तो घंटे में दिया है। तो कितने से भाग कर दो भाई, 60 से भाग कर दो इसको, 6 4 36, 6 घंटे आफ्टर 6 आवर। तो 6 घंटे बाद कौन सा भाई, रात के 12 बजे हैं तो सुबह तो एएम होगा 6 बजे, तो 6 बजे एएम हो जाएगा। 6 घंटे बाद सुबह 6 बजे फिर से अलार्म आपका बज जाएगा, घंटियां बज जाएंगी। अगला है, बताया गया यदि 75% पुस्तकों को 8% लाभ पर और जो है शेष बची हुई पुस्तकें हैं, इधर सही रहे, ज्यादा अच्छा लगता है, उधर लाइट आ रही है सही से। 75% पुस्तकों को 8% लाभ पर और शेष को 4% लाभ पर बेचा जाता है, तथा यदि सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान लेंगे कि भाई चलो मान लिया जाए x पुस्तकें हैं, 100 मान लिया जाए, कुछ भी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। अब इसमें कॉस्ट प्राइस दे ही दिया गया तो हम क्यों इतना ज्यादा बवाल पाले, झंझट पालेंगे। तो भाई 10,000 रुपए की हम राशि को इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं पुस्तकें। पहली जो 75% पुस्तकें, 75% का मतलब है 7,500 जो बुक हैं, उन पे 8% का लाभ है। तो भाई कमा लो लाभ 8% का, कितना आ गया, 75 अट्ठे 600, 8 5 40, 8 7 56 4 60, 600 रुपए आ गया, कमा लिया यहाँ से हम लोगों ने। अब बची कितनी, 2,500 पुस्तकें, शेष कह रहे हैं किस पे, 4%, तो 4/100 कर दो, कितना आ गया, 25 चौको 100, 100 रुपए भाई यहाँ से कमा लिए। टोटल कमाई कितनी कर ली आप लोगों ने, आप लोगों ने कमा लिए 700 रुपए। ओ गॉड, इसका तो ऑप्शन ही देना भूल गए, चलो कोई बात नहीं। 700 रुपए भाई ये आप लोगों को मिलने वाले नहीं है, ये कमाई है, सबकी है, इसको यहीं पे रहने दो। 700 आंसर आ जाएगा इसका। और एक क्वेश्चन और कहीं दिया था हमने, ये तो बहुत ही जो है अलग लेवल का क्वेश्चन है। टेस्टर तो मेरा पता नहीं कहाँ, चलो इस पन्ने से ही काम चलाते हैं, इसको थोड़ा सा मारते हैं क्लीन और फिर देखते हैं क्वेश्चन। अब दिया गया है क्वेश्चन है कि यदि x प्लस, क्वेश्चन आपका दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 2√3 है माइनस का, तो हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, हमने जो है काफ़ी बार बताया है, बट अभी इस वीडियो लेक्चर पे तो कहीं नहीं डाला, डाल देंगे। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू आप कह सकते हैं a क्यूब माइनस 3। ये होती है शॉर्ट ट्रिक इसकी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है, फिर -3a, a की जगह पे कौन है, तो है माइनस का 2√3 है a की जगह पे। इसका क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का 8 तो 24, 24√3 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 3 गुना 6√3, तो आ जाएगा माइनस का 18√3। कोई आंसर है, यस।
ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है यहाँ पर। तो ये रहे आपके बेहतरीन से प्रश्न। कैसे लगे आप सभी को कमेंट करके अवश्य बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।